दोस्तों नमस्कार। आज मेरठ में सारे अखबारों ने एक खबर बहुत प्रमुखता से छापी है। हाशिमपुरा कांड में सुप्रीम कोर्ट के 8 दोषियों को दी जमानत। ये अमर उजाला मेरे हाथ में है। पहले पेज पे इन्होंने ये फ्लायर खबर ली है और इसके बाद अंदर के लोकल पेज पे जो हाशिमपुरा कांड के पीड़ित हैं उनसे बातचीत की है और पुरानी जो खबरें छपी हैं उनकी PDF भी यहाँ पर लगाई है। ये हिंदुस्तान अखबार है जिसने पहले पेज पे सेकंड लीड खबर लगाई है। निर्णय, हाशिमपुरा नरसंहार मामले में 8 दोषियों को जमानत मिली। घटना में 38 लोगों की हो गई थी मौत। और इसके बाद फिर इन्होंने भी इसकी कवरेज विस्तार से अंदर के पन्ने पर दी है, जिसकी हेडलाइन लगाई है हाशिमपुरा कांड, आरोपियों की अपील भी है सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन। तो ये हिंदुस्तान अखबार है। ये जनवाणी है जिसने पहले पेज पर खबर ली है हाशिमपुरा नरसंहार के 8 दोषियों को बेल। और इसमें लिखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरठ में 87 के दंगों के गुनहगारों को हाईकोर्ट ने 2018 में सुनाई थी सजा। और अंदर भी इन्होंने आधे पेज की कवरेज ली है। 38 साल पहले 35 निहत्थे लोगों को मार दी थी गोली। ये जनवाणी है। और दैनिक जागरण ने भी पहले पेज पर 2 कॉलम की खबर ली है। ये लिखते हैं हाशिमपुरा नरसंहार के 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। और फिर इन्होंने भी अंदर पेज 6 पर इसकी एक खबर ली है जिसमें इन्होंने कुछ पीड़ितों से बात की इस कांड के और इसको यहाँ एंकर बनाया है। दोषियों को जमानत मिलने से हाशिमपुरा कांड के पीड़ित मायूस। क्या है हाशिमपुरा कांड? आज हम इस पर बात करेंगे। जिस हाशिमपुरा कांड की खबरों को, जिसके 8 आरोपियों को जमानत मिलने पर शहर के सारे अखबार पहले पेज से लेकर अंदर के पेज तक कवरेज कर रहे हैं, वो हाशिमपुरा कांड क्या है, इस पर बात करेंगे आज हम। और ये क्या घटनाक्रम है, इस पर थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल 1987 में बाबरी मस्जिद को लेकर मेरठ शहर में तनाव के हालात थे और यहाँ हिंसा हुई। 18 और 19 मई को फिर से हिंसा भड़की शहर में, लेकिन हाशिमपुरा का इलाका पूरी तरह से शांत था। हाशिमपुरा मेरठ शहर में बेगम पुल से हापुड़ अड्डे के बीच की लोकेशन पर पड़ता है और ये बहुत ही मिक्स पॉपुलेशन वाला इलाका है, बहुत डेंस इलाका है, पुराने शहर का इलाका है। हिंदू मुस्लिम बहुत लंबे समय से यहाँ एक साथ रहते आए हैं। 21 मई 1987 को हाशिमपुरा में एक हत्या हो जाती है, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। और 22 मई 1987 की रात में 43 लोगों को अगवा करके गंग नहर पर ले जाया गया मुरादाबाद में और वहां पर एक एक करके उन्हें नीचे उतारा गया, गोली मारी गई और उनकी बॉडी नहर में डाल दी गई। ये उस वक्त वहां दिल्ली में पुलिस कप्तान होते थे विभूति नारायण राय। उन्होंने इस पूरे मामले की सूचना उन तक पहुंची। उन्होंने इसकी पहली FIR दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त वीर बहादुर सिंह होते थे, कांग्रेस की सरकार थी। और इस घटना के बाद मतलब जब लोगों को वहाँ ये जो 43 लोगों को फेंका गया था, इनमें से 5 लोग किसी तरह से जीवित बच जाते हैं। इन 43 लोगों को गोली मारी गई। PSC के ट्रक में इनको भरा गया हाशिमपुरा से। पुलिस और PSC और आर्मी के जवानों ने इनको संगीनों के साए में सर्च ऑपरेशन चला दरअसल हाशिमपुरा में। और इन नौजवानों को, सब यूथ थे, नई उम्र के लड़के थे। घरों की तलाशी के दौरान जो भी नई उम्र के लड़के मिले उन सबको बाहर निकाल करके संगीनों के साए में सड़क पर लाया गया। PSC के ट्रक में भरा गया उनको और रात में मुरादनगर नहर पर ले जाकर एक एक को नीचे उतारा गया, गोली मार दी गई और उनको मरा समझ करके गंग नहर में फेंकते रहे। इसमें से 5 लोग, 43 में से 5 लोग किसी तरह से बच निकलते हैं, उनकी सांस चल रही होती है। वहाँ से रात में कोई दूधियों का ट्रक निकलता है जिसकी लाइट पड़ती है तो उन्हें वो जीवित व्यक्ति दिखाई देते हैं, वो उतरते हैं।
तो वहाँ का मंजर देख के वो घबरा जाते हैं। वो पास के पुलिस थाने में जाकर के सूचना देते हैं कि इस तरह से कुछ लोग वहाँ पर घायल पड़े हुए हैं, गंभीर हालत में हैं। तो तुरंत स्थानीय थाना पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। थाना पुलिस इन्फॉर्मेशन देती है विभूति नारायण राय को, जो उस समय पुलिस के कप्तान थे वहाँ पर, और विभूति नारायण राय मौके पर पहुँचते हैं। इन लोगों से जो बात पता चलती है उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन और पूरे प्रदेश की सियासत हिल उठती है। दरअसल ये 5 लोग जो जीवित बच निकलते हैं ये बताते हैं कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया हाशिमपुरा में मेरठ के। उनको राइफलों की नोक पर, बंदूकों की नोक पर ट्रक में लादा गया और यहाँ पर लाकर किस तरह से पीएसी के जवानों ने उनको गोली मार मार कर के बहा दिया गंगा नहर में। इस घटना के बाद 30 मई 1987 को उस समय के मुख्य प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने मेरठ का दौरा किया इस घटना के बाद, और 1988 में प्रदेश सरकार ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए। सीबीसीआईडी की जांच में उस समय गाजियाबाद के डीएम नसीम जैदी थे और एसएसपी विभूति नारायण राय थे, और तमाम अधिकारियों का बयान दर्ज होते हैं। इस सीबीसीआईडी ने इस मामले में पीएसी के 37 जवानों और अधिकारियों को आरोपी माना। 1 जून 1995 को प्रदेश सरकार ने 19 जवानों और अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी, यानी 1987 के बाद 95 में मुकदमा चलाने की अनुमति मिली, लगभग 8 साल बाद में 20 मई 1997 को मायावती सरकार ने 18 लोगों पर मुकदमे की अनुमति दी। 1996 में गाजियाबाद के सीजेएम कोर्ट ने सभी जवानों, आरोपी जवानों और अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया। 23 बार जमानती वारंट जारी हुआ। 2000 में, वर्ष 2000 में गाजियाबाद कोर्ट में 16 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। ट्रायल में देरी पर 2001 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। सितंबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने यह केस दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। 2004 तक ये मामला प्रदेश सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के अभाव में बिना सुनवाई के लंबित रहा। 15 जुलाई 2006 से दिल्ली की विशेष अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। तब से 21 जनवरी 2015 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया और 21 मार्च 2015 को कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में हाई कोर्ट ने इनमें से 16 को उम्र कैद की सजा सुनाई और 6 दिसंबर 2024 को 8 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। बहुत ही संगीन मामला है। 19 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुके थे मेरठ के इस हाशिमपुरा कांड में। 8 को जमानत मिली है, बाद में हाई कोर्ट ने सजा सुना दी। 31 साल लगे पहचान में, अभी तक अभी आरोपियों की हो गई है जमानत और 14 बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट में आरोपी पक्ष की ओर से रखा गया। अब सवाल ये है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था सबको। इस फैसले को पीड़ित परिवारों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और इसकी जांच के लिए मानव अधिकार आयोग ने भी इंटरफेरेंस किया। हाई कोर्ट ने अतिरिक्त सबूत जोड़ने की अनुमति दी। हाई कोर्ट ने हाशिमपुरा नरसंहार को मर्डर इन कस्टडी, हिरासत में हत्या माना। कोर्ट ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग थी, अल्पसंख्यकों को टारगेट करके मारा गया। यह पीड़ितों के लिए लंबी और कठिन लड़ाई रही। उत्तर प्रदेश की क्राइम ब्रांच और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में धारा 364 अपहरण, 201 सबूत मिटाने, 120 भी आपराधिक साजिश के तहत दोषी फैसले को पलटते हुए सभी 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि दोषी साबित होने के बाद सभी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब कल जुमा था। जुमे के दिन हाशिमपुरा नरसंहार के 10 दोषियों को जमानत दी गई। मामला ये 87 का है जैसा मैंने बताया और 35 निहत्थे लोगों को पीएसी के जवानों ने ट्रक में लादा, उनकी हत्या की और उनको नहर में फेंक दिया। ये पूरा मामला था और हालात ये हैं कि बहुत हाशिमपुरा की गलियां इस वक्त सूनी पड़ी हैं।
और जो आरोपी हैं पीएससी कर्मियों में, उनमें समीउल्लाह, निरंजन लाल, सुरेश चंद्र शर्मा, राम ध्यान, हरबीर सिंह, कुंवरपाल सिंह, बुद्ध सिंह, मोहकम सिंह, महेश प्रसाद, जयपाल हैं। और 22 मई 87 को सांप्रदायिक दंगे के दौरान ये घटना हुई थी और 42 से 45 लोगों का अपहरण किया गया। इनमें से 35 लोगों की हत्या उसी देर रात पीएससी के जवानों ने कर दी और शवों को नहर में फेंक दिया। ये सनसनीखेज घटना थी। आप सोचिए कि कितनी सनसनीखेज हत्या हुई, किस तरह से जिस सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, जिन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा है, जिनके पास अमल बहाली का जिम्मा है, उन्होंने ही टारगेट करके इन मुस्लिम युवकों को ट्रक में भरा। और वो तस्वीरें सब उस समय के अंग्रेजी अखबारों में पब्लिश हुई और वायरल हुई और वो कोर्ट के सामने भी पेश की गई। उनके ब्लूप्रिंट भी केस पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने पेश किए गए। और अब हालात ये बन गए हैं कि इनमें से ये जमानत मिल गई है इसके आरोपियों को। तब तक के लिए जमानत मिली है जब तक कि इसका अंतिम फैसला नहीं आ जाता। तो दोस्तों, हाशिमपुरा कांड 87 का जो नरसंहार था, हाशिमपुरा का ये नरसंहार कहना इसको ज़्यादा उचित होगा। बेहद शर्मनाक और लोकतंत्र को कलंकित करने वाली ये घटना थी। और इसके बाद मेरठ के मलियाना में भी इसी तरह की घटना हुई। मलियाना में भी ये आरोप है कि पुलिस के लोगों ने भीड़ के साथ मिलकर के निहत्थे लोगों को मारा, घरों से निकाल के मारा और उनकी हत्याएं करके वहाँ कुएं में फेंक दिया और इधर उधर उनकी बॉडी फेंकी गई। तो मलियाना और हाशिमपुरा के पीड़ितों को आज भी इंसाफ का इंतज़ार है, फैसले का इंतज़ार है। हम हाशिमपुरा पर एक रियल ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। और वीएन राय जो उस समय गाज़ियाबाद के एसएसपी थे, वो आज एक बड़े नामी लेखक हैं, साहित्यकार हैं देश के। वीएन राय साहब ने इस पर हाशिमपुरा नाम से किताब लिखी है, हाशिमपुरा 1987, ये टाइटल है उनकी किताब का। उस किताब के कुछ हिस्सों पर भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे एक पुलिस कप्तान ने बहुत ईमानदारी के साथ और इंसाफ का साथ दिया, कैसे उन्होंने आरोपियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई, इस केस को खोलने में अहम भूमिका निभाई। और फिर भले ही आज तक इंसाफ नहीं मिला हो इसके पीड़ितों को, लेकिन उन्होंने एक पूरी किताब इसके ऊपर लिखी। और वो किताब एक ऐसा अद्भुत दस्तावेज है जो आपको बताता है कि किस तरह से हाशिमपुरा का नरसंहार हुआ, किस तरह से सांप्रदायिक दंगों के दौरान पीएससी के जवानों ने निहत्थे लोगों की हत्या की। ये अद्भुत दस्तावेज है। उसके कुछ हिस्सों पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे जल्दी। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, ये एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ शेयर की है। आप आज के सारे प्रमुख समाचार पत्रों में इस घटना की कवरेज को ठीक से देख सकते हैं। और अगले वीडियो में हम विस्तार से डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं।